किशोर कॉलेज पिपलोन खुर्द। आगरमालवा जिले के बड़ौदा नगर में राजस्थान राज्य के अजमेर शहर के पास से आए हुए झूला संचालित करने वाले मजदूरों की बड़ी ही दयनीय स्थिति। बड़ौदा नगर के प्रशासन की अनदेखी के चलते हुए मेले में झूला संचालन करने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। मजदूरों को लॉकडाउन में फंसे हुए करीब 1 से 1.5 महीना हो चुका है। इन लोगों के पास जो भी जमा पूंजी थी वह इन व्यक्तियों ने अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च कर दी है। इन्होंने सोचा कि लॉकडाउन खुलते ही हम यहाँ से अपने राजस्थान राज्य वापस चले जाएंगे, लेकिन ऐसा न होते हुए वैश्विक स्तर पर फैली कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लॉकडाउन उनकी स्थिति को बरकरार रखते हुए इसकी अवधि को बढ़ा दी गई। जब संवाददाता ने इन लोगों के पास में जाकर इन लोगों की व्यथा से रूबरू होना चाहा तो इन लोगों ने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताई और कहा कि आसपास के ग्रामीणों द्वारा हमारी व्यथा को देखकर भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के कारण बड़ौदा नगर की सीमा सील कर दी गई, जिससे इन लोगों के पास में भोजन ले जाने वाले ग्रामीणों की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण इन लोगों को भूखा सोना पड़ रहा है। इन लोगों ने बताया कि हमारे साथ बूढ़े, जवान, बच्चे एवं महिलाओं को मिलाकर करीब 50 से 60 व्यक्तियों का जत्था है। या तो बड़ौदा प्रशासन हमारी खाने पीने की व्यवस्था करवाए या फिर हमें हमारे गांव जाने के लिए किसी भी साधन की व्यवस्था करवाकर हमें हमारे शहर पहुंचा दिया जाए। हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी इस व्यवस्था को समझते हुए हमें अपने शहर वापस छोड़ दिया जाए। अब क्या करें, परेशान है, हमारी को मजबूरी परेशानी को हिल नहीं कर रहा है। अब हर आदमी की व्यवस्था, हर आदमी की सेवता कोई करता ही है बाहर प्रदेश में एक से एक, पर हमारी कोई हमें व्यवस्था नेपर नहीं करे। शासन की तरफ से हमारी कोई व्यवस्था हमारी वो नहीं मिल रही है। हमें शासन की तरफ से मतलब हमारे कोई व्यवस्था नहीं है और नहीं कोई हमारी मतलब वो है, कुछ नहीं है मतलब हमारे उधर से। और हम परेशान हो रहे हैं। 50, 60, 70 लोग हैं, सब छोटे बड़े, लेडीज़ पूरी फैमिली साथ है, तो उसके हमारी व्यवस्था करी जाए। और हमें देश जाना, गांव जाना, तो हमारे मतलब वो गाड़ी कहाँ से हैं आप? नहीं। हम राजस्थान के हैं, अजमेर के पास गांव है, जिला अजमेर गांव में, ठाटूटी नसीराबाद के पास। मतलब वीडियो बना के पहुंचा। बोलिए। ऐसा है कि हमारे पास अभी तक यहाँ 2 महीने हो गए मेला, जैसे कि मान लो 2 लाख 3 लाख रुपए का हमारा भाड़ा भी किराया हो गया आने का, और अभी तक हमारे शासन ने ये जैसे कि मान लो ये जैसे कि यहाँ आए हम लोग, तो इन्होंने अभी तक हमारी व्यवस्था नहीं करी। क्योंकि जैसे कि मान लो हम जैसे रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं यार, हमारा टाइम निकाल रहे हैं हम लोग, समझे कि नहीं। और जैसे सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक। वो 3-3, 4-4 पूरी आती थी तो हमारे बच्चे उसमें गुजारा करते थे। कोई पानी में गला के खा रहा है तो कोई कैसे खा रहा है। बोलिए। शासन जब घर घर पहुंचा रही है तो हमारे वास्ते क्यों नहीं पहुंचा रहे साहब? हम भी तो जैसे कि मान लो बाल बच्चे लेके पड़े हुए हैं यहाँ पर, हमारी व्यवस्था नहीं हुई अभी तक। हर जगह शासन पहुंचा रही है, हमारे वास्ते नहीं पहुंचा रही। 2 महीने हो गए हमें, और 2 महीने हो गए हम लोगों को यहाँ, और हमारे पास जाने का भाड़ा भी नहीं है। और यहाँ मुसीबत में परेशान है बहुत, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास। हर दो घर बीमारी से तो क्या क्या हम पड़े हुए जंगल में, अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं है हमारे यहाँ पर। अब हम घर चले जाएंगे तो वो खाने पीने का व्यवस्था हमारी सरकार से हम कुछ भी कर लेंगे, ऊपर आने जाने की कुछ भी व्यवस्था हो जाएगी हमारी, तो चले जाएंगे। सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिला और सब जगह दे रहे हैं अपने अपने गाँव में, अपने अपने घर पे। और हमारे बच्चे और हम परेशान हो रहे हैं, नहीं तो खाने का, ना पीने का, नहीं जाने का किराया, सब 2 महीने हो गए हमको। मेले बंद हो गए और तो मेले बंद हो गए, जाने की व्यवस्था नहीं है साहब, हमारी व्यवस्था करिए आप। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हमारी जाने की व्यवस्था कर दो यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ से निकल जाएं। अब यहाँ सरकार 3 महीने का लॉकडाउन लग गया यहाँ पर, तो हमारी व्यवस्था कौन करेगा? हमारे बच्चे तो इसी भूखे मर जाएंगे फिर। हमारा तो देखो कोई राशन पानी कुछ भी नहीं आ रहा, बहुत परेशान है हम। हमारी कोई मदद की जावे, हमारे को ठिकाने घर पे पहुंचाए जावे। पहले गांव वाला बेचारा खाना ला के देते थे, अब खाना भी नहीं आ रहा।
बहुत परेशान है। थोड़ा राशन पानी की मदद कर देते, वो अपने बना रहे खा रहे, क्या करें। हम लोग राजस्थान नाथ द्वारा के तो अपने ठेका कोई व्यवस्था नहीं हुई है यहाँ पे। बस गांव वाले थोड़ी देर वो खाना लाते थे, वो भी उनकी पता नहीं क्यों छोड़ गया, वो खाना नहीं ला रहा अभी। राशन पानी था रहा कहीं कोई राशन गांव वाले मदद की, लेकिन आपने सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जावे, हमारे ठिकाने पहुँचाए जावे। हमारी छोटी बच्ची है, दूध पानी 2 महीने से गैस तेल नमक मिर्ची सब चाहिए, हम कहाँ से लावे। हम बहुत परेशान है, हमारे बच्चा बच्ची भूखे मर रहे हैं और हमारे को है ना बहुत परेशानी है। हमारे को एक बार घर पहुँचाए जावे। कोई राशन पानी कुछ भी नहीं है हमारे पास, बहुत परेशान है हम। फर्स्ट में कलेक्टर साहब आए थे सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 2 बिस्कुट बांट के गए थे और कोई मदद नहीं हुई हमारी सरकार की तरफ से। 2 बिस्कुट जरूर दे के गए 2 बच्ची को। 2 महीना से मेरे 2 बिस्कुट से मेरे 2 महीना निकल जाएंगे क्या, बताओ आप। हम बहुत परेशान है, हमारे को तो ठिकाने पहुँचाइए जाए, बस वो इतनी सी रिक्वेस्ट है बस हमारी। बोल रहे तो 2-4 दिन बाद आपकी कोई व्यवस्था सुनवाई की जाएगी, आपको वहाँ पहुँचाया जाएगा। उस दिन के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई भी नहीं आया। जिसके बाद कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आया कि पूछने के तुम्हारा क्या हाल चाल हो रहा है यहाँ पे, तुम जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, क्या करोगे आप, क्या परेशानी है। अब मैं छोटी बच्ची को कहाँ ले जाऊँ, मैं कहाँ मजदूरी जाऊँ, और ये मजदूरी भी तो नहीं है जो मैं मजदूरी जाके चलो काम चला लूँ मेरा परिवार का। हम बहुत परेशान है सर, बहुत दूर से आए हैं, हमारे घर पहुँचाए जाए।